पश्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में कुल मिलाकर 12 स्कंध है। और 12 स्कंद क्या है? भगवान के 12 अंगों से उनकी तुलना की जाती है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण कमल हैं। फिर उसके ऊपर भगवान के जो अ, पैर हैं, जो जंगाएं हैं वो हैं। फिर उसके ऊपर भगवान की नाभि से, पेट से लेके भगवान के वक्ष स्थल से लेके 2 हाथ। और जो 10वां स्कंद है वो भगवान का चरण मुख है। और फिर उस ऊपर का ललाट और ऊपर का जो सिर है वो 11वें और 12वें स्कंद है। तो प्रथम स्कंद हमारा कंप्लीट हो गया है, और द्वितीय स्कंद हमने शुरू किया था। द्वितीय स्कंद में हमने कल 3-4 श्लोक पढ़ लिए थे। तो उसके आगे आज पढ़ते हैं अपन 4 नंबर श्लोक से आज पढ़ते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते। देहापत्य कलतात्रिष्वात्म सैन्यश्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य: यह भौतिक जगत मृत्युलोक कहलाता है। जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है, उस ब्रह्म से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जिसमें सबकी मृत्यु होनी है। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्पज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्व शरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोच सकते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है। फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं,
वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये द्वितीय स्कंद का जो प्रथम अध्याय है, ये बहुत शक्तिशाली है। यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया इसको, आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया, तो वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर। ज्ञान से वैराग्य आना स्वाभाविक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी शुरुआत ऐसे कर रहे हैं, कि किस प्रकार से। श्रोतव्याधिनि राजेंद्र, नृणाम संति सहस्त्रशः, अपश्यताम आत्मतत्वम गृहसु गृह में दिनाम। अरे जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके पास सुनने के लिए हजारों विषय होते हैं। भगवान, भगवान की कथाओं, भगवान की कथा जो है, भगवान के भक्त है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम जप है, यह सब छोड़ के सुनने के लिए, बहुत दुनियादारी की बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे मूर्ख लोग गृह मेधी, ये गृहस्थ नहीं होते, ये गृह मेधी लोग होते हैं। ये अपश्यताम आत्म तत्व, जो आत्मा है वो आत्म तत्व को ही नहीं देख पाते, वो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। फिर बोलते हैं निद्रा हृयते नक्तम, वय वायन च वावयः, दिवाचारते हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। रात का समय सोने में और मैथुन में चला जाता है, और दिन का समय आर्थिक विकास, ये करेंगे हम, वो भी कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, और कुटुंब परिवार का पालन पोषण करने में ही चला जाता है। और ये सत्य भी है, नगम सत्यता भी है ये। हाँ। तो वास्तव में जैसे अभी मशीनीकरण का युग है, सुख सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई, सब कुछ हम भी सुविधाओं का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसे मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, लैपटॉप लेके बैठा। तो जो प्रकृति के साथ जो मैं जुड़ा रह सकता था, जैसे खेती कोई खेती का कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, प्रकृति से जुड़ा है, और प्रकृति के साथ जितना प्रकृति के जितने करीब होते हैं, भगवान भगवान से जुड़ना उतना ही आसान होता है। तो इस प्रकार से मशीनीकरण का युग, मशीनीकरण से क्या होता है, व्यक्ति भगवान से दूर होता जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी भी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, कि किस प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं, सुनने के लिए बहुत विषय होते हैं उनके पास में, दिन का समय कैसे चला जाता है, रात का समय कैसे चला जाता है। और इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, कि हमारी जो आसक्ति होती है, आसक्ति, जो हमको लगता है कि हमारा प्रेम है, लेकिन प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। क्योंकि किसी भी अस्थायी चीज के प्रति जो हमारा आ, जो प्रेम होता है, वो वास्तव में आसक्ति ही होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो स्थायी नहीं रहेगी। तो उससे जो हमारा प्रेम है वो भी स्थायी नहीं है, तो वो प्रेम कैसे हो गया, वो आसक्ति है, कुछ समय के लिए है। तो बहुत सुखदेव गोस्वामी जी तो सीधे ही चोट कर रहे हैं इस मानसिकता पे। देहापत्य कलत्रादेषु सैन्यसु असत्सु अपि, तेषां परमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह, ये देह मेरा है, ये शरीर मेरा है। शरीर के लिए कितना कुछ चल रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर, ये करना है, वो करना है, ये आईब्रो के लिए अलग है ना, यहाँ लिपस्टिक लगाएंगे, यहाँ अलग करेंगे, इतने नखरे करेंगे दिन भर। कम से दिन का आधा समय तो उनका श्रृंगार करने में चला जाता है। मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, ओ कुछ बोल देता है कोई, ओ तुम तो ऐसे दिख रहे हो, इतना श्रृंगार करके लगे हो, लेकिन भूतनी की तरह लग रहे हो। बोले भूतनी होते हैं ना, राक्षसिनी, सुरपंखा जैसे लग रहे हो। फिर तो और चिंतित हो जाते हैं। फिर पता नहीं क्या ही करेंगे। तो ये देहात्म बुद्धि इतनी ज्यादा है, देह से इतना हम रिलेट करते हैं। हमको कोई बोल देता है बहुत सुंदर हो तुम तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो थोड़ा कुछ चिढ़ा देता है कि बंदर की तरह दिखते हो तुम तो एकदम दुखी हो जाते हैं। क्यों? देह से हम बहुत, हमारा जो देहात्म बुद्धि है वो कूट कूट के भरी है हमें। हमें शरीर को ही मानते हैं कि हम खुद है। जब शिला प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे विदेश में, सबसे पहले अमेरिका में प्रचार किया, वहां पे भक्त बनाए। उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला करके आप नाम सुने होंगे, बहुत बड़े वहाँ के क्रांतिकारी भैया, नेल्सन मंडेला। तो उनको भक्ति तीर्थ स्वयं महाराज थे, शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य, वो भी प्रचार करते थे। तो जो महाराज जी जो पहली बार आए थे, इस्कॉन में जुड़े थे, तो कुछ अमेरिकी जो भक्त थे, अमेरिकी लोग मतलब अच्छी खासी उनकी हाइट होती है, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, तो वो उनके साथ में थे। तो किसी ने उनको बोल दिया कि काले कालिया, इस प्रकार से कुछ, क्योंकि अफ्रीका में ऐसे ही होते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी के पास में जाके बोले कि आपकी तो शिक्षा ऐसी है कि
शरीर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, शारीरिक चेतना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके शिष्य तो इस प्रकार से मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी क्या जवाब दिए उनको, आप सोच सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी बताए उनको कि आप भी इसी तरीके से सोच रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर हुआ? मतलब यदि आप मेरे शिष्य हो, मेरी शिक्षा का पालन कर रहे हो, तो आपको तो कम से कम शारीरिक चेतना में नहीं रहना चाहिए। आपको बोल दिया इस तरीके से, तो आप क्यों प्रभावित हो रहे हैं? तो ये शारीरिक चेतना बहुत ही भयंकर है। हमारा शरीर, शरीर में ऐसा नहीं, शारीरिक चेतना मतलब ऐसा नहीं कि शरीर का ध्यान ध्यान नहीं रखना, शरीर बीमार पड़ा है, शरीर को कुछ भी हो रहा है, चलो हम शारीरिक चेतना नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन अनावश्यक ध्यान नहीं रखना है, जिसकी जरूरत नहीं है। कॉस्मेटिक ये वो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। किसको दिखाना, क्यों दिखाना? इंद्र तृप्ति करने के लिए ही तो दिखाते हैं सब चीजें, तो क्यों करना है ये सब? तो इस प्रकार से जब देह से जब हमारी आसक्ति खत्म होती है, तो बहुत सारा समय बच जाता है, हमारी हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और वो समय हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। देह आप अपत्य, देह अपत्य जो बच्चे रहते हैं, कि बच्चे हमारी रक्षा करेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, और बहुत कुछ आशा रहती है बच्चों से, इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुम डॉक्टर ही बननी चाहिए, तुम यही बननी चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है बेचारा। कलत्र आदिशु, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा विदेश में जॉब कर रहा है, ये फॉरेन में इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, ये फॉरेन में एमडी डॉक्टर है, ये वो है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर अपने बच्चों को। देखो हम कितने महान है, हमारे बच्चे वहां वहां जॉब कर रहे हैं, और हम अकेले अकेले घर में बैठे हैं। बच्चे विदेश में, और अकेले बूढ़ा आदमी घर पे बैठा है और सोचता है कि मेरे विदेश में काम कर रहे हैं इसलिए बहुत वो खुश रहते हैं। मतलब बच्चा भले ही कभी घर पे नहीं आता, घर वालों का ध्यान नहीं देता, वृद्धाश्रम में पड़े रहते, फिर भी उनको बड़ा गर्व रहता है कि हमारे बच्चे विदेश में जॉब कर रहे हैं। लेकिन कोई साधु बन जाए तो माता पिता रोने लगते हैं, हो बर्बाद हो गया मेरा बच्चा, साधु बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों पे, बच्चों का अहंकार रहता है कि हमारे बच्चे हैं, ये हो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कलत्र आदिशु, और अपनी पत्नी है, पत्नी से तो सबसे ज्यादा आसक्ति होती है पति को। आत्म सैन्यसु, आत्म सैन्यसु मतलब अपनी सेना, उनको सबको अपनी सेना मानते हैं वो। ये सब जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब मेरी सेना है। कोई भी शत्रु आएगा, आक्रमण करेगा, ये सेना मेरी रक्षा करेगी, सब मेरे साथ में है। इस प्रकार से सामान्यतः सभी लोग मानते हैं ऐसे। उनसे बहुत आसक्त होते हैं। लेकिन सब क्या है? असत्सु अपि, सब सत्य नहीं है जीवो, वो परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए है आपके साथ, फिर सब सब मरने वाले हैं। वो कुछ समय तक जब है भी हमारे साथ में, तो भी हम, देखिए हमसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो किस चीज के लिए करता है, आपको क्या लगता है? हमारे पास पैसा होने से लोग हमसे प्रेम करते हैं, या हम बहुत फेमस है, लोकप्रिय हैं, इस कारण लोग हमसे प्रेम करते हैं, या फिर हमारे पास हम बहुत सुंदर है इसलिए लोग हमसे प्रेम करते हैं? वास्तव में ये सब बाह्य कारण है। हमारे पास में पैसा होने से लोग हमारा सम्मान कर सकते हैं, हाँ ये बहुत धनवान व्यक्ति है, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहता है। दिल से वो ईर्ष्या करते हैं, या तो, हाँ, या तो ईर्ष्या करेंगे, "ए, तो पैसे वाला है", या फिर बाह्य रूप से इस प्रकार से दिखाएगा कि हाँ वो सम्मान कर रहा है बाह्य रूप से, लेकिन हृदय से कोई नहीं चाहता है। हमारे पास बहुत पैसा होने से कोई हमको लोग हृदय से चाहेंगे, ऐसा नहीं है। हम बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे, जो सट ऐश्वर्य है भगवान के, बहुत ज्ञानी है, हम बहुत ज्ञानी है, तो क्या लोग हमसे प्रेम करेंगे? कोई जरूरी नहीं है। हमारे ज्यादा ज्ञान होने से लोग क्यों प्रेम करेंगे? लेकिन ये यदि हम किसी की सहायता कर पा रहे हैं, हमारी जो करुणा है, हमारी जो विनम्रता है, हमारी जो भक्ति, जो हमको दूसरों को भक्ति में भगवान से यदि हम किसी को जोड़ दें, तो वो फिर पूरा बिक जाता है व्यक्ति उसके प्रति। तो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है ये सब मेरी सेना है। देहपत्य क्लत्रादिषु आत्मसेनेषु असत्स्वपि तेषाम परमतो निधनम। तेषाम, उनमें परमत है, उसमें वो व्यक्ति परमत प्रकृष्ट रूपेण मत रहता है, पागल हो जाता है, वो बहुत आसक्त रहता है। निधनम, ये उसके निधन का कारण बनता है, उसके विनाश का कारण बनता है वो, ये सारी चीजों में आसक्ति जो है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि चलो अब कल से हम बीवी बच्चों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। उनकी सेवा करना, उनका देख रेख करना, भगवान के संतान मान के, भगवान के भक्त मान के उनकी सेवा करना है,
लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना है। फिर क्या है, पश्यन्नपि न पश्यति, इस प्रकार से आसक्त होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता है, देखते हुए अनदेखा कर देता है। होता है ना कई बार, जैसे कोई जा रहे हैं, मान लीजिए राठौड़ प्रभु जी जा रहे हैं, मंदिर आए इधर, मैंने देख लिया कि हाँ राठौड़ प्रभु जी मंदिर आए हैं। अरे कौन मिलेंगे, बहुत समय खा जाएंगे, देखता हूँ अभी अनदेखा कर दिया ऐसे। तो कई बार हम करते हैं, कई रिश्तेदार आते हैं, कोई ऐसे लोग आते हैं जिसके किसी का ऋण बाकी हो, देखते हुए अनदेखा करके निकल जाते हैं चुपके से। तो पश्यन्य पी न पश्यति, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऐसे ही होते हैं गृह में भी भौतिकतावादी लोग। सब जानते हैं कि भगवान है, आत्मा है, सब कुछ जानते हैं, भगवान का नाम जप करना चाहिए, फिर भी देखते हुए अनदेखा कर दे, हाँ ठीक है इतना थोड़ी हो पाएगा, हम नहीं करेंगे ये सब, इतना झमेला में नहीं पड़ना हमने अपने को। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी सीधा सीधा एकदम कटु सत्य सीधे सीधे शब्दों में बता दे रहे हैं। शास्त्र मतलब ऐसा नहीं कि मीठी मीठी बातें करेंगे, हमको खुश करने के लिए है। नहीं, शास्त्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए है। सभी लोगों को खुश करना हमारा उद्देश्य नहीं है वास्तव में, लेकिन जो सत्यता है उसको बताना है, लेकिन इस तरीके से बताना है कि मतलब एकदम से दूर भी ना हो जाए, और साथ साथ में उनको सच्चाई भी पता चले, क्या सही है क्या गलत है, ये तो पता चलना चाहिए। तो ये तीन तीन श्लोकों में तो लगातार ही मतलब बोल्ड पे बोल्ड करते जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे क्रिकेट में बॉल खेलते हैं ना, फर्स्ट बॉल आउट, सेकंड पे आउट, थर्ड पे आउट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो भौतिकतावादी चेतना है उसके बारे में बताते जा रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि हमारे देह अपत्य कलत्र आदिशु सैन्यसु ये सब हमको बचा लेंगे, मृत्यु से भी बचा लेंगे, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बचा सकते हमको वास्तव में। लेकिन इन सब में व्यक्ति बहुत आसक्त होने के कारण अ, जो अपने अवसंभावी जो मृत्यु है जो होनी है उसको हम नहीं देख पाते हैं। ये इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताए, देखो जी ये मरते मरते लोग हैं, यहाँ पे हर किसी को मरना ही होता है। ब्रह्मा जी से लेके जो इंद्र गोप से लेके जो इंद्र है, या ब्रह्मा जी से लेके छोटी सी जो चींटी है, या जो रात में थोड़े समय के लिए उनका जीवन जीवन अवधि होता है, सब किसी की मृत्यु होती है, बस कुछ का समय कम है कुछ का ज्यादा। आ ब्रह्मणान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो सबको इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में फंसना ही पड़ता है जी। हाँ, फिर प्रभा जी बताए इसमें कि हम जो इस भौतिक जगत में संभव नहीं है उसको हम संभव करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन संभव नहीं है, बीमार होंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, फिर भी होना ही है, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा भी आना ही है, मृत्यु भी होनी है। हम सेटल होना चाहते हैं एकदम, जो बोलते हैं एक अच्छी जो नौकरी मिल जाए, अच्छी संतान हो जाए, अच्छी बीवी बच्चे हो, एकदम आदर्श रूप में हम सोचते हैं ऐसा है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए ऐसे। हम सोचते नहीं कि कुछ गलत भी होगा हमारे साथ में। लेकिन 50-50% चांस है, जैसे ग्रुप में डाला था वो गौरांग प्रभु जी का वीडियो, कि हमारे पास में द्वंद्व में दोनों ही आ सकते हैं। हम सुख के लिए तो सोचते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए मेरे साथ ऐसे, लेकिन दुख आने की भी तो उतनी ही संभावना है, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। जैसे रेसलर मुक्केबाजी के लिए मुक्के खाने के लिए तैयार रहता है वो, तो पहले से तैयार है तो उसको पड़ेगा भी तो वो इतना वो नहीं मानेगा। लेकिन हम तो सोचे थे कि हमको माला पहनाएंगे और किसने मार दिया हमको। तो बहुत दुख होता है फिर। तो वो नहीं होगा जब हमको पता चलेगा कि भौतिक जगत द्वंद्व का ही जगत है, यहाँ पे सुख दुख लाभ हानि दोनों ही मिलना है। मान अपमान, कभी सम्मान मिलेगा, कभी हमारा अपमान भी होगा इस पर, है ना। तो यही बताए कि हम सब देखते हैं कि हाँ, ये श्लोक बताते हैं, यक्षों को बताते हैं युधिष्ठिर महाराज, कि किस प्रकार से हम देखते हैं दिन प्रतिदिन हमारे आसपास में लोग मृत्यु लोक की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम तो नहीं मरेंगे, यही सबसे बड़ा आश्रय है। हाँ, उसमें श्लोक ये आता है, हम्म, किम आश्रम अतः परम। हम्म, अभी याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, जो युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं यक्ष कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो यही बताते हैं कि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, अहोरात्र इससे कुछ बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्
शेषः स्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। आहनि आहनि भूतानि, दिन प्रतिदिन हम देख देख रहे हैं। आहनि आहनि भूतानि, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। यम, यमालय की ओर जा रहे हैं, यमलोक की ओर प्रस्थान करें हमारे आसपास।